Am I audible? Yes, sir. सर क्लियर नहीं आ रहा सर। 1 minute. Am I audible now? आवाज सही से नहीं आ रहा सर। अभी सही आ रहा है या नहीं? जी सर। Okay. So I am sharing the whiteboard again. Is the whiteboard visible? यस सर। Okay. So the question what I have written here is y is an expression where y is written as a plus b. So in this expression, how many variables are there? 2 variables. But what you can see that हमारे पास इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं और इन दोनों टर्म्स में हमें क्या दिख रहा है कि दोनों टर्म्स में अगर दोनों वेरिएबल होते देन द एक्सप्रेशन इज इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म. ओके, बट यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जो टर्म्स हैं वो जो टर्म्स हैं उनमें दोनों वेरिएबल्स हर एक टर्म में नहीं है. ओके, so we have to convert this expression into standard form. So how we can do that? हमें पहले चेक करना है कि जो एक्सप्रेशन है उसमें उस एक्सप्रेशन के हर एक टर्म में सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं या नहीं है. ओके, अगर अवेलेबल नहीं है तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? कन्वर्ट करना पड़ेगा. कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. Okay, so how we can convert it into standard form? We can convert it this SOP expression. We can convert this SOP expression by multiplying. Okay, so मैं एक arbitrary example ले रहा हूँ. x plus x bar to the expression. मतलब क्या है कि यहाँ जो वैल्यू है a के बाद यहाँ पे कौन सा वेरिएबल नहीं है, a के बाद यहाँ कौन सा वेरिएबल नहीं है, तो a प्लस b जो लिखा है a के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है, प्लस b के बगल में कुछ नहीं है मतलब 1 है. सो फॉर दिस वन व्हाट वी कैन राइट, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल b को लाना है, क्योंकि हमें इसे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इस टर्म में इस एक्सप्रेशन के इस टर्म में फर्स्ट टर्म में वेरिएबल b चाहिए. सो वी कैन राइट इट एज b प्लस b बार, और सेकंड वाले टर्म में हमारे पास a नहीं है तो हम यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, a प्लस a बार. इज इट क्लियर why we have done this? Is it clear? Yes, sir. Okay, so what we can do now, okay, so we can convert now, we can distribute this. So AB plus AB bar plus AB plus A बार B. ओके, तो अभी हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा और इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, देन वी विल हैव एन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म. ओके, सो अभी यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये जो टर्म है इसका रिपीटेशन है ना. तो एक टर्म का अगर रिपीटेशन बार बार है तो उन सारे मल्टीपल टर्म्स के जगह में हम एक टर्म लिख सकते हैं. क्यों? क्योंकि a प्लस a इज ऑलवेज व्हाट, a plus a is always what?
A. It should be A. Okay. A plus A is always should be A. So यहाँ पर AB plus AB है, तो इस दो टर्म्स के जगह में हम डायरेक्टली एक टर्म लिख सकते हैं. Plus we have AB bar plus we have A bar B. Okay. So this is the expression Y with variables A and B in standard form. Okay. Standard form or canonical form or fundamental form. Okay. तो अब अगर इसे हम मिन टर्म के फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे? सिग्मा m क्या लिखेंगे बताएं मुझे. A और B है मतलब 1 1. सिग्मा 3 सर. बार है मतलब 1 0. A बार B है मतलब 0 1. तो मुझे बताएं कि सिग्मा m के टर्म में क्या लिखेंगे. 3 लिखा है, फिर 2 लिखा है, फिर 1 सर. ओके 3 2 1, क्योंकि ये 3 का बाइनरी है, ये 2 का बाइनरी है और ये 1 का बाइनरी है. तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके लिख दें. सिग्मा m 1 2 3. तो अगर हमारे पास ये दिया है तो वी कैन इजिली राइट दिस वन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल. ओके. तो अभी जो हमारे पास एक्सप्रेशन हमने लिखा है दैट इज इन सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म. ओके. नेक्स्ट वी हैव टू सी प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म. ओके. सो या फिर हम चाहें तो एक और एक्सप्रेशन सर ये वाला क्वेश्चन में सर अगर Yes. रहे A प्लस बी प्लस सी, तो सर इसका सेकंड स्टेप में A.1.1 होगा. एक मिनट, आप जो बोल रहे हो मैं उसे लिखता हूँ. आप क्या बोल रहे हो? अगर हमारे पास 3 वेरिएबल का एक्सप्रेशन हो ऐसा, यस सर. तब Yes, आप क्या sir. बोल रहे हो? सर A.1.1. ऐसा आप बोल रहे हो. अगर A प्लस बी प्लस सी होता तो क्या होता? यस सर. ओके. तो आपने सही क्वेश्चन किया. वेरी गुड. सो यहाँ पर A B C 3 वेरिएबल्स हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि सारे टर्म्स में तीनों वेरिएबल्स आए, यही चाहेंगे. सो A, अब इसे A के बगल में हमें B और C दोनों चाहिए, तो इस बार हमें क्या लिखना पड़ेगा? B प्लस बी बार इंटू या एंड C प्लस सी बार. इज इट क्लियर? प्लस यस सर. क्योंकि B प्लस बी बार का वैल्यू भी 1 होगा और C प्लस सी बार का वैल्यू भी 1 होगा. सो वी विल हैव A.1.1. सो A.1.1 इज व्हाट? ऑलवेज A. ओके. और अगर B के लिए लिखना है तो B के लिए क्या लिखना होगा हमें यहाँ पर? B, क्योंकि यहाँ पर A और C चाहिए, तो A प्लस ए बार C प्लस सी बार प्लस C. अब यहाँ पर A और B चाहिए थर्ड टर्म में, तो वी हैव टू राइट A प्लस ए बार एंड B प्लस बी बार. ओके. सो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे एक एक करके और इसे सिंप्लीफाई करेंगे. ओके. लेट अस सी वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ सॉल्व. एज वी हैव एन एक्सप्रेशन of 3 variables as y, a, b, c is equal to a plus bc. So I think all of you should know that this is not in standard form, isn't it? ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. ओके. सो अभी इसे अगर हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, तो चूंकि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं और हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट टर्म में सिर्फ एक वेरिएबल है और सेकंड टर्म में सिर्फ 2 वेरिएबल है, तो यहाँ हमें A, B और C दोनों चाहिए फर्स्ट टर्म में. देन वी कैन राइट इट एज A B प्लस बी बार एंड C प्लस सी बार. ऐसा करना होगा. प्लस यहाँ BC है, सिर्फ वेरिएबल A नहीं है, तो वी कैन राइट इट एज A प्लस ए बार. तो हम अगर ऐसा लिखते हैं तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं है. बोथ ऑफ दीज आर इक्वल. ओके. सो व्हाट वी कैन सी नाउ, or we can simplify this expression.
Okay, so when you will simplify this, you will get a function which is in canonical form. So आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक एक्सप्रेशन आएगा ABC प्लस ABC बार प्लस AB बार C प्लस AB बार C बार प्लस A बार BC। आप जब इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास ये फंक्शन आना चाहिए। Okay, so this is expression which has all the variables in all the terms. So this is in standard form. Okay, and this is nothing but the sum of product form, SOP form. Okay, so here we have one more example. You will have to do this. Y is Y A B C D. Here we have 4 variables with expression AB plus A C D. Okay, here is the expression which is not in extended form. It is not standard form. Okay, so if this is not an standard form, you have to convert this into standard form and write the expression in min terms. Okay, you have to write this in min term. Okay, you will note it down on your copy. Y ABCD is equal to AB plus ACD. You have to convert this into find canonical form or find min term form. min term form मतलब सिग्मा m के फॉर्म में लिखना है जो भी यहाँ पर टर्म्स आए। ठीक है, y a b c d इक्वल्स min term के फॉर्म में उसे लिखना है। ठीक है, so this is over for today. In the next class we will go through product of sum, and also we will see the simplification using K-map. Okay, so in the next class we will go through the K-map for the simplification purpose. क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने की जरूरत होती है। क्योंकि जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स होंगे उस पर बेस करके देयर आर अ नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। सो वी हैव टू डिक्रीज दी, अगर हम नंबर ऑफ इनपुट को डिक्रीज करते हैं और वो इनपुट सेम आउटपुट देता है तो जो सर्किट होगा वो भी छोटा होगा। ओके, सो देयर इज अ नीड ऑफ सिंप्लीफिकेशन। सो फॉर सिंप्लीफिकेशन पर्पस वी हैव टू स्टडी the K-map and Queen-Macluski method also. So in the next class after your after your holidays we will go through these things. Okay, so wish you all a very happy Diwali and Chhath. We will meet after the holidays. So I think I should have this. Thank you, sir. Yes. Okay, then we will meet after the holidays. Thank you. Thank you, sir.